मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक सुमन रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। सुमन की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख कर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का भेष धारण करे सुमन के घर गया और पुकारने लगा, हाय कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरा करे। पुकार सुनकर सुमन बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज जी। हनुमान भेषधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। सुमन दुविधा में पड़ गई। अंत हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर सुमन घबरा गई, परंतु वो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के हवाले सौंप दिया। भेषधारी साधु हनुमान जी ने सुमन के हाथों से ही उसको पुत्र को पेट के बल लेटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से सुमन अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने सुमन को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर सुमन बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो सुमन ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखे सुमन को बहुत आश्चर्य हुआ और वो साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और सुमन को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की जन्म संपूर्णों का था। भीम को वन में घूमते हुए एक बूढ़ा बांदर दिखाई दिया। वो एक बहुत बड़ी आहू वाला बांदर था, जिसकी पूंछ बहुत लंबी थी और उसकी पूंछ भीम के रास्ते में थी। भीम बहुत ही घमंडी था। अगर उसके रास्ते में कोई आता तो उसे पीछे हटाकर भीम को रास्ता देना पड़ता। और इन 12 बरस के दौरान पांडवों को जिस लाज का सम्मान करना पड़ा, उसकी वजह से वो बहुत गुस्से भी हो गया। जब कोई घमंडी इंसान गुस्से भी हो जाता है तो वो मूर्ख हो जाता है। जी हाँ, वो दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी संकट बनाता है। तो वो आगे आया और उसने बानर को रास्ते में पूंछ फैलाया पारा देखा और उसने अपमानित महसूस किया। उसने सोचा, ये है बांदर अपनी पूंछ मेरे रास्ते में क्यों राख कर बैठा है। उसने कहा, हे बांदर, तुम अपनी पूंछ हटा लो, क्योंकि भारत में लोग दूसरों के अंग लांघ कर आगे नहीं जाते और कोई बैठा या लेटा हो तो आप उसके अंगों को लंघन कर नहीं जाते। इसे अशुभ माना जाता है। अगर वैज्ञानिक
लिहाज से देखो तो भी यह कई कारणों से गलत है, पर अभी हम उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो पारंपरिक किस्म के लोग दूसरे के अंग लांघ कर आगे नहीं जाते हैं। अगर कोई बैठा यह लेटा हो तो वो एक ओर से घूम कर जाते हैं। आप में से बहुत से लोग आदत की वजह से ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने माता पिता को ऐसा करते देखा है। क्या आपने यह देखा हो सकता है कि आपको ना पता हो कि ऐसा क्यों करते हैं, पर आप किसी को नहीं लांघते। भारत में जन्मे लोग अक्सर लोग को लांघ कर नहीं जाते। तो उसने कहा, यह पोछ रास्ते से हटा लो, मुझे जाना है। बांदर ने कहा कि मैं इतना बूढ़ा हूँ कि अपनी पोछ भी नहीं हिला सकता, तुम ही इसे क्यों नहीं हटा देते हो? भीम ने कहा, ठीक है। भीम ने हाथ नीचे किया और पोछ को हटाना चाहा, पर वो तो टस से मस नहीं हुई। उसने अपने दोनों हाथों का जोर लगा दिया, पर फिर भी पोछ नहीं हिली। भीम को विश्वास नहीं हुआ। भीम को अपने बल पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वो धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। नागाओं द्वारा दिए गए 9 पाषाण घोल से उसकी ताकत और बढ़ गई थी। वो हमेशा अपने बल को बढ़ाने के लिए कसरत करता रहता था और आज एक बांदर की पूंछ नहीं हिला पा रहा था। वो इस अपमान को सह नहीं सका। उसने अपनी ओर से बहुत कोशिश की, पर उसे उठा नहीं पाया। फिर वो अपने घुटने के बल बैठकर बोला, आप कौन है? अगर मैं इस पोछ को नहीं हटा सका तो आप केवल बानर नहीं है, आप कौन है? तब उस बानर ने बताया कि वो रामायण काल के हनुमान थे। रामायण महाभारत का ही एक अंग है। बहुत समय बाद वाल्मीकि ने इस कथा को एक महाकाव्य के रूप में अलग पहचान दिया। अन्यथा रामायण महाभारत का ही एक अंग थी। यह एक लंबा महाकाव्य था। वाल्मीकि ने इसे अलग किया और राम का महाकाव्य बना दिया। अन्यथा वो भी कृष्णा के पहली अनुमा जीवन में खो जाते। तब हनुमान ने कहा, भले ही तुम्हारे पास कितना भी बल क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय नहीं है तो तुम्हारा वतन होगा। तो ये 2 सबक जो अर्जुन और भीम के लिए थे, उन्हें एक तरह से उन दोनों के लिए रचा गया था, क्योंकि उनमें इन गुणों का अभाव था। अनाथ सब ठीक था, केवल उनके भीतर थोड़ा घमंड था। उन्हें लगता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उन्हें लगता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णा उन्हें निरंतर याद दिलाते रहते हैं, यहाँ तक कि रणभूमि में भी उन्हें बस यही याद दिलाते रहे हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कौन है। दूसरे पक्ष के लोग मूर्ख नहीं है, वो भी योग्य है। घमंड मत करो, तुम सवारी को मार दोगे।
वो अर्जुन को निरंतर कहते हैं कि वो शत्रु के तीर से नहीं मारा जाएगा, वो एक दिन अपने घमंड से वो मारा जाएगा। अगर उसने घमंड को नहीं छोड़ा तो उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का सामना करना होगा। इस तरह शिव से मिला अपमान और हनुमान से मिला अपमान, यह दोनों परिस्थितियां उनके लिए इस तरह प्रस्तुति की गई ताकि यह दो लोग अपने इस दुर्घिन से छुटकारा पा सके और उस कार्य के लिए सही तरह से तैयार हो सके जो उनके लिए सोचा गया था। जेठ माह के मंगलवार को 12 मंगल और बुधवा मंगल कहते हैं। आखिर इसे 12 मंगल क्यों माना जाता है? दक्षिण भारत की मान्यता के अनुसार इनमें से किसी एक मंगलवार को प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था और एक को हनुमान जी का जन्म। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन की सभी सुख तकलीफों दूर हो जाती है। वाणी महाभारत काल में एक बार भीम सेवक कमल की तलाश में गंधे मदन पर्वत पर चला गया। वहाँ उन्होंने एक बूढ़े बांदर को रास्ते में लेटे हुए देखा और उसे अपनी पोंछ हटाने के लिए कहा। हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम ताकतवर हो तो तुम ही हटा लो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पोंछ हटाने का प्रयास किया लेकिन नहीं हटा पाया। भीम का घमंड चूर चूर हो गया। जब यह घटना घटी थी तब मंगलवार था, इसलिए इस मंगलवार को बुधवा मंगल कहा जाता है। दूसरी गाथा के अनुसार सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन प्रिया पुरोहित के रूप में इसी दिन हुआ था, इसलिए जेठ मास के मंगलवार को बुधवा मंगल या 12 मंगल के नाम से जाना जाता है। तीसरा एक अन्याय कथा के अनुसार एक बार रावण ने हनुमान जी की पोंछ में आग लगवा दी थी। तब हनुमान जी के अपना विकराल रूप धारण किया और रावण की लंका जलाने के लिए अपनी पोंछ में बरिवानल अग्नि पैदा की थी, जिससे इस भाद्रपद माह के आखिरी मंगलवार को बुधवा मंगल नाम मिला। जेठ मास के इस मंगलवार को हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला था। इसी कारण जेठ के मंगल को 12 मंगल और बुधवा मंगल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जेठ मास में आने वाले हर मंगलवार को बहुत ही शुभ माना जाता है। उनमें भी पहले आने वाले मंगलवार को विशेष मानकर पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो पूरे जेठ मास में हनुमान मंदिर सजे रहते हैं और हर मंगलवार को जगह जगह पर भंडारों लगते हैं, पर 12 मंगलवार की बात खास है। यह दिन केवल एक ही धर्म का परिचायक नहीं है बल्कि सबर धर्म एकता का प्रतीक है। आप सुने हनुमान चालीसा। पवन तनहि संकट हरनि मंगल मूर्ति रूपे राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूपे। सुलक्षण रूप धरि सियाहि दिखावे विकट रूप धरि लंका जरावे।
गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाटी करे कोई, छूटे बंदी महासुखी होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी सखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जो नाते हृदय माडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसा तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुनीति की संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बरजे अवल ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेवा साजो। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणो अति चतुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनावे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरबर कापे, रोगे सोगे जाके निकट ना झाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सादा सहाई। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पेठाए, लंका जरी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुंदर सिखाई, लंका सुकोट समुंदर सिखाई। जात पवन सुता बरना लाई, आरती की जो हनुमान लला की। आरती की जो हनुमान लला की। लंका जरी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लंका जरी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे, आनि सजीवने प्राण उबारे। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे, आनि सजीवने प्राण उबारे। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। बैठी पाताल तोरी जन्मे कारे, ओही रावण की भूजा उखारे। माए भूजा असुर दल मारे, दहिने भूजा संतन तारे। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाली कपूर लो छाई, आरती करत जाना माई।
कंचन थाल कपूर लो छाई आरती करते अंजना माई आरती की जो हनुमान लला की आरती की जो हनुमान लला की जो हनुमान जी के आरती गावे बस बैकुंठ पर में पद पावे जो हनुमान जी के आरती गावे बस बैकुंठ पर में पद पावे आरती की जो हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जो हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।